अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा, पेशेवर कामगार और H-4 यानी आश्रित वीजा के लिए नियमों को बहुत सख्त कर दिया है। 15 दिसंबर से अगर आप इन वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक बड़ा बदलाव करना होगा। सिर्फ यही नहीं, आपको अपनी पूरी डिजिटल लाइफ को जांच के लिए खोलना होगा। ये ट्रंप प्रशासन के दौरान वीजा प्रक्रिया को और कड़ा करने का एक बहुत बड़ा कदम है। सीधे शब्दों में कहें तो अब अमेरिकी दूतावास के अधिकारी आपका फेसबुक, आपका एक्स अकाउंट, लिंक्डइन और हर एक ऑनलाइन गतिविधि देख सकते हैं। आपको क्या करना होगा? आप सोच रहे होंगे कि अब किया क्या जाए। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक बार वो समझ लीजिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक करें। यह सबसे जरूरी बदलाव है। आपको अपने सभी सोशल मीडिया खातों जैसे फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन इत्यादि की प्राइवेसी सेटिंग को पब्लिक करना होगा। इसका मतलब है कि वीजा अधिकारी आपकी सभी पोस्ट, फोटो, कमेंट और एक्टिविटी को आसानी से देख पाएंगे। ये उन्हें आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की पूरी जानकारी लेने में मदद करेगा। अपनी ऑनलाइन हिस्ट्री को साफ करें। वीजा अप्लाई करने से पहले आपको खुद अपनी पूरी ऑनलाइन प्रोफाइल ध्यान से देखनी होगी। अगर आपने कहीं भी कुछ असंगत यानी गलत जानकारी देने वाला या संदिग्ध पोस्ट किया है, भले ही मजाक में किया हो, तो तुरंत उसे हटा दें। आपकी सोशल मीडिया पोस्ट, सार्वजनिक कमेंट्स और इंटरनेट पर मौजूद अन्य सामग्री की जांच होगी। नई जांच में अधिकारी क्या देखेंगे? जो नए और सख्त नियम है, एक बार उन पर बात कर लेते हैं। अमेरिकी सरकार विशेष रूप से कुछ चीजों पर नजर रखेगी और यह पहले से कहीं ज्यादा सख्त है, जैसे अभिव्यक्ति पर नियंत्रण से जुड़ा काम। अगर आप अपने रिज्यूमे या लिंक्डइन प्रोफाइल में दिखाते हैं कि आप गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन, फैक्ट चेकिंग, कंटेंट मॉडरेशन या ऑनलाइन सुरक्षा जैसे कामों से जुड़े हैं, तो आप खतरे में पड़ सकते हैं अमेरिका जाने के लिए। सरकार का मानना है कि अगर आपने कभी भी अमेरिकी संरक्षित भाषण को सेंसर करने यानी किसी की बात को ऑनलाइन दबाने में हिस्सा लिया है, तो आपका आवेदन अयोग्य माना जा सकता है। अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी। अगर आपकी कोई भी ऑनलाइन सामग्री अमेरिकी नागरिकों, संस्कृति, सरकार या उसके सिद्धांतों के प्रति नकारात्मक है, खिलाफ है या कोई दुश्मनी दिखाती है, शत्रुता दिखाती है, तो आपका वीजा खारिज हो सकता है। पुरानी आलोचनात्मक पोस्ट भी अब आपको महंगी पड़ सकती है। यानी अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं और आपने अमेरिका के खिलाफ कोई भी पोस्ट की है, वहां की सरकार के खिलाफ कोई भी पोस्ट की है, तो ये आपके अमेरिका जाने के सपने को खत्म कर सकता है, मुश्किल में डाल सकता है। तीसरा पॉइंट, सुरक्षा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चिंता। आतंकवादी संगठनों का समर्थन करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाना या अमेरिकी तकनीक या बौद्धिक संपदा यानी आईपी चोरी करने की कोशिश जैसे गंभीर मुद्दों पर सख्त जांच होगी। इसके बाद चौथा पॉइंट, कोई भी संदेहास्पद सामग्री। सरकार किसी भी ऑनलाइन सामग्री को नकारात्मक मान सकती है। ऐसी कोई भी चीज यानी आपकी वीजा प्रक्रिया को और लंबा कर सकती है, लंबी बैकग्राउंड जांच का कारण बन सकती है, समय ज्यादा जा सकता है, सीधे सीधे वीजा को अस्वीकार भी करवा सकती है। इसका आप पर संभावित क्या असर पड़ सकता है? दरअसल जो रिपोर्ट्स हम तक आई, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक वीजा प्रक्रिया में देरी हो सकती है, क्योंकि हर प्रोफाइल की जांच में ज्यादा समय लगेगा। इसलिए वीजा इंटरव्यू की उपलब्धता कम होगी और आपके वीजा को मंजूरी मिलने में बहुत ज्यादा समय भी लग सकता है। लंबी बैकग्राउंड जांच यानी एपी। अगर आपकी कोई भी ऑनलाइन गतिविधि थोड़ी भी अस्पष्ट या सामान्य से हटकर लगी, तो भी आपको लंबी प्रशासनिक जांच से गुजरना पड़ सकता है, जिससे देरी और ज्यादा होगी और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, H-1B वीजा या H-4 वीजा लेना चाहते हैं। यात्रा की तारीख पर असर पड़ सकता है। अगर वीजा जारी होने में देर हुई तो आपकी अमेरिका में प्रवेश करने की तारीख भी आगे बढ़ जाएगी, जिससे आपके काम पर असर पड़ सकता है। और अगर हम बात करें भारत के लिए, तो भारतीय आवेदकों के लिए चिंताजनक क्यों हो सकता है? क्योंकि हम देखते भी आए अभी H-1B वीजा को लेकर जो ट्रंप प्रशासन की तरफ से नियम और सख्त किए जा रहे हैं, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नीति भारतीय आईटी कंपनियों और पेशेवरों पर खासा असर डाल सकती है। पहले ही भारतीय आईटी फर्मों के लिए नई H-1B मंजूरियां एक दशक के सबसे निचले स्तर पर हैं। इसलिए अब हर आवेदक को अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।
आवेदकों के लिए अंतिम और जरूरी सुझाव जो रिपोर्ट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा है, जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया की पूरी सफाई करें। तुरंत अपने सभी पुराने पोस्ट, कमेंट्स और फोटोज की जांच करें। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, वहां जाके काम करना चाहते हैं आईटी सेक्टर में, या H1B वीजा लेकर वहां रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, H4 वीजा चाहते हैं, तो जो भी संदिग्ध, अपमानजनक या अत्यधिक राजनीतिक लगे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, उसे तुरंत हटा दें। प्राइवेसी सेटिंग तुरंत बदलें। इंटरव्यू से पहले अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक कर दें, प्रोफेशनल दिखें। ये सुनिश्चित करें कि आपकी ऑनलाइन सामग्री पेशेवर, सकारात्मक और अमेरिकी मूल्यों, जो अब आपकी जांच का हिस्सा है, जैसा अभी आपको पहले बताया, उसके अनुरूप हो। दस्तावेज तैयार रखें। पासपोर्ट, नौकरी का पत्र यानी ऑफर लेटर, शैक्षिक प्रमाण पत्र और पिछले अनुभव के सभी दस्तावेज पूरी तरह से तैयार रखें। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से, ट्रंप सरकार की तरफ से ये जो H1B वीजा को लेकर बदलाव किए गए, H4 वीजा को लेकर बदलाव किए गए, उस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या ये लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं? क्या भारत के जो आईटी सेक्टर्स के लोग हैं, जो अमेरिका में H1B वीजा लेकर वहां काम करना चाहते हैं या वहां काम करते भी, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या कहना है आपका? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।